आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो आपके विचारों की ही देन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। डॉक्टर वेन डायर की किताब मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी हमें सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की दुनिया को पहले बदलना होगा। ये किताब एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें लेखक हमें यह बताते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छुपी होती है। अगर हम अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन सपनों को सच मानना, उन पर यकीन करना और उन्हें मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक ऊर्जा के रूप में जुड़ी हुई है। हम सभी एक ही सोर्स से जुड़े हैं। उसे आप परमात्मा कह लें, यूनिवर्स कह लें या कोई और नाम दे दें। जब हम इस सोर्स से जुड़ते हैं तब हम अपनी इच्छाओं को सच करने की ताकत पा लेते हैं। लेखक हमें एक बात बार बार याद दिलाते हैं कि मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कुछ सोचो और वो अपने आप हो जाए। मैनिफेस्टेशन एक प्रक्रिया है जिसमें विश्वास, भावना, एकाग्रता और समर्पण जरूरी होता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। अब सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? डॉक्टर डायर कहते हैं हाँ, और इसके लिए उन्होंने इस किताब में 9 आध्यात्मिक सिद्धांतों को बताया है जो आपको आपके मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे। इन सिद्धांतों को समझने और अपनाने के बाद आप ना सिर्फ अपनी सोच बदल पाएंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जब कोई इंसान यह मान लेता है कि वो एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तब उसका डर, संदेह और कमजोरी खत्म हो जाती है, और वहीं से उसकी आत्मा की शक्ति जागती है। फिर वह इंसान बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रह जाता, बल्कि खुद क्रिएटर बन जाता है। डॉक्टर डायर का मानना है कि हर इंसान एक क्रिएटर है। हम सब अपनी अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं, अपने विचारों, इरादों और विश्वासों से। लेकिन अक्सर हम ये सब बिना सोचे समझे कर रहे होते हैं। हमारी नेगेटिव थिंकिंग, डर और कंडीशनिंग हमें रोकते हैं। मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी हमें सिखाती है कि अगर हम कॉन्शियस होकर सोचें, अपने इरादों को पूरी शुद्धता से रखें, तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो 9 आध्यात्मिक सिद्धांत जिनकी मदद से आप अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि आप स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखें, जो एक शारीरिक अनुभव से गुजर रही है, न कि एक शरीर जो आत्मा की खोज कर रहा है। जब आप खुद को आत्मा मानते हैं तो आप सीमित नहीं रहते। आप किसी भी चीज को पाने की काबिलियत रखते हैं। शरीर में कमजोरियां होती हैं, लेकिन आत्मा असीमित है। इसीलिए जब आप अपनी पहचान अपने शरीर से हटाकर आत्मा से जोड़ते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर खींचती है। दूसरा सिद्धांत सिखाता है कि आपको खुद को एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जिसके विचारों में सृजन करने की क्षमता है। अगर आप यह मान लेंगे कि आपके विचारों में ऊर्जा है, तो आप सावधानी से और ध्यानपूर्वक सोचने लगेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ब्रह्मांड बनता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें ही आकर्षित होंगी। लेकिन अगर आप सच्चे इरादे से सकारात्मक विचारों को अपने भीतर रखते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएंगे। तीसरा सिद्धांत बताता है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने की भावना अभी से महसूस करनी होगी, जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, जैसे एक नई नौकरी, बेहतर सेहत या सच्चा प्यार, तो आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वो चीज आपके पास पहले से ही है। ये एक्ट एज इफ का सिद्धांत है। जब आप वर्तमान में उस लक्ष्य की अनुभूति करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस लक्ष्य से मेल खाने लगती है और ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचता है। चौथा सिद्धांत हमें बताता है कि आपको अपने इरादों को ईमानदारी और पूर्ण विश्वास के साथ रखना चाहिए। आधे अधूरे मन से, संदेह के साथ रखे गए इरादे ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर आप पूरे समर्पण के साथ यह सोचें कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा,
और उसमें कोई शक नहीं हो तो उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इरादा तभी शक्तिशाली होता है जब उसके साथ डगमगाए बिना खड़ा हुआ जाए। पांचवां सिद्धांत यह कहता है कि अपने चारों ओर के वातावरण को अपने इरादे के अनुकूल बनाओ। इसका मतलब है कि जो लोग, चीजें और वातावरण आपकी ऊर्जा को गिराते हैं, उनसे दूरी बनाएं। खुद को ऐसे विचारों और शब्दों से घेरें जो आपके लक्ष्य को समर्थन दें। जब आप अपनी बाहरी दुनिया को अपने अंदरूनी लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं तो मैनिफेस्ट करना और आसान हो जाता है। छठा सिद्धांत ध्यान पर आधारित है। डॉक्टर डायर मानते हैं कि ध्यान आपके और ब्रह्मांड के बीच की स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है। जब आप रोजाना शांत बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाते हैं। ये कोई तर्क की बात नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। ध्यान से आपके विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो उनका असर भी गहरा होता है। सातवां सिद्धांत कहता है कि आप जो भी चाहते हैं उसे पाने की इच्छा को इतनी गहराई से भीतर संभालें कि उसकी कमी अब महसूस न हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उस इच्छा से खुद को इतना जोड़ दें कि उसमें कोई अधूरापन महसूस न हो। जैसे अगर आप प्यार चाहते हैं तो खुद को इस लायक बना लें कि प्यार आपकी प्रकृति बन जाए। जब आप किसी चीज को पाने की भावना को छोड़ देते हैं और उस चीज के समान बन जाते हैं, तब वो चीज अपने आप आपके पास आती है। आठवां सिद्धांत हमें सिखाता है कि आप अपनी इच्छाओं के साथ अटैचमेंट छोड़ दें। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पागलपन दिखाते हैं तो उसमें डर और अधीरता शामिल हो जाती है, और ब्रह्मांड डर पर नहीं, विश्वास पर काम करता है। इसलिए इच्छा को पूरी इंटेंसिटी से चाहो, लेकिन उसके न मिलने के डर से मुक्त हो जाओ। यही सच्चा समर्पण है। नवां और अंतिम सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। दूसरों या परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू करें, क्योंकि जब आप भीतर बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। हर परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। अगर आप अपने अंदर शांति, प्यार, विश्वास और ऊर्जा भरेंगे तो ब्रह्मांड इन्हीं चीजों को वापस आपके जीवन में भेजेगा। ये 9 सिद्धांत कोई जादुई फार्मूला नहीं है। ये एक चेतन यात्रा के रास्ते हैं जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ते हैं। डॉक्टर डायर बार बार कहते हैं कि जो लोग अपने इरादों और विश्वास के साथ जिए हैं, उन्होंने वो सब कुछ पाया है जो उन्होंने कभी चाहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उस पर भरोसा किया। डॉक्टर वेन डायर की यह किताब एक आध्यात्मिक नक्शा है जो आपको याद दिलाता है कि आप केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं हैं। आप एक ऊर्जा हैं, एक आत्मा है, एक सृजनकर्ता है। आपके पास अपनी दुनिया को आकार देने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने इरादों को साफ करना होगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य यह है कि आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर जिस तरह का यकीन रखते हैं, ब्रह्मांड उसी के हिसाब से आपको जवाब देता है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो विश्वास, अभ्यास और आत्मा के स्तर की शुद्धता से जुड़ी हुई है। डॉक्टर डायर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कोई बाहरी खेल नहीं है, यह एक अंदरूनी अलाइनमेंट है। जब आप अपने इरादों को आत्मा की ऊर्जा से जोड़ते हैं, तब आपका हर कदम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलने लगता है। आपके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, वो आपकी परीक्षा होती हैं, यह देखने के लिए कि आप अपने विश्वास पर डटे रह सकते हैं या नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है या हमारे हालात हमारे सपनों के खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा संसाधन आपके अंदर है। वो है आपका इरादा, आपका विचार और उस विचार को साकार करने की ताकत। डॉक्टर डायर बार बार कहते हैं, आप किसी चीज को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप पहले उसे अपने भीतर न देखें। ये एक सीधा सा नियम है, पहले भीतर बदलो, फिर बाहर बदलेगा। ये किताब न सिर्फ मोटिवेशन देती है, बल्कि आपको आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है। ये सिखाती है कि आप भाग्य के गुलाम नहीं हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी सोच ही आपकी दुनिया है।
अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलिए, और यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि मैनिफेस्टेशन केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ऐसी जीवन शैली जिसमें आप हर दिन अपने अंदर झांकते हैं, हर दिन अपने इरादों को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और हर दिन ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं कि जो आप चाहते हैं वो पहले ही आपका है, तो ब्रह्मांड भी उसे आपके जीवन में लाने के लिए रास्ते खोलने लगता है। इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश यह है, आप पहले से ही पूर्ण हैं, बस आपको अपनी पूर्णता को पहचानना है। आपकी आत्मा असीमित है और उसमें वो सब कुछ है जो आप बाहर खोजते हैं। अगर आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका हर सपना हकीकत बन सकता है। बस इरादे को शुद्ध रखना है, विश्वास को अडिग रखना है और उस ऊर्जा के साथ जुड़ना है जो सृजन करती है, यानी खुद आप। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ने के लिए? क्या आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकती है? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं, एक नया जीवन दर्शन बन सकती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको लगा कि आपने अपने भीतर के सच को थोड़ा भी छू लिया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समरी जंक्शन, यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां, वो भी आसान और भावनात्मक भाषा में, ताकि आप सिर्फ किताबें न समझें बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। आपका वक्त देने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो सोच को ऊंचा रखिए और आत्मा से जुड़कर जीना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए सोचो नहीं, महसूस करो, और जो चाहिए उसे पहले खुद में जी लो। जय हिंद, जय जिंदगी।